नमस्कार। तीन रचनाएं स्वर्गीय श्री शंकरलाल पुष्प के लिए मैंने लिखी थी, जो मेरी पुस्तक सोया है सम्राट जगाओं में छपी हैं। पुस्तक ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। मैं वो रचनाएं पढ़ना चाह रहा हूं। पहली रचना है जब उन्होंने मेरे कविताओं के बारे, मेरी लेखनी के बारे में कुछ विचार पाल क्षत्रिय समाचार में लिखे थे। फिर एक बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला, कोटा में ही उनके घर पर उस समय। और तीसरी आखिरी रचना जो उनके निधन के बाद लिखी थी। रचना सुनी जाए। पुष्प कमल पद में नतमस्तक, नयन विलोक रहे रजमुक्तक। पुष्प कमल पद में नतमस्तक, नयन विलोक रहे रजमुक्तक। जगी लालसा मन में कवि के, मुक्तक चुनूं सहस्र वर्ष तक। पुष्प सुवास दूर तक फैली, आई कवि भ्रमरों की रैली। मैं बोरा मकरंद पी गया, गुंजन हुआ गीत की शैली। पुष्प सुवास दूर तक फैली, आई कवि भ्रमरों की रैली। मैं बोरा मकरंद पी गया, गुंजन हुआ गीत की शैली। गंध मिली मकरंद मिल गया, गूंज गूंज पर छंद मिल गया। पाई जब आशीष पुष्प की, मुझे अतुल आनंद मिल गया। गंध मिली मकरंद मिल गया, गूंज गूंज पर छंद मिल गया। पाई जब आशीष पुष्प की, मुझे अतुल आनंद मिल गया। एक एक आशीष आपकी, मेरा है त्योहार पितामह। जिए हजारों साल आप, मैं पाता रहूं दुलार पितामह। एक एक आशीष आपकी, मेरा है त्योहार पितामह। जिए हजारों साल आप, मैं पाता रहूं दुलार पितामह। पुष्प नहीं उपकार जताते, करके भी उपकार पितामह। बार बार आभार आपका, वंदन सौ सौ बार पितामह। बार बार उपकार आभार, बार बार आभार आपका, वंदन सौ सौ बार पितामह। ये नवंबर 2010 के पाल क्षत्रिय समाचार में छपी थी। दूसरी रचना है नागफनी के इत उपवन है। नागफनी के इत उपवन है, उत कांटों के बीहड़ वन है। इस बीच पालों की बस्ती, जहाँ भयानक सूनेपन है। नागफनी के इत उपवन है, उत कांटों के बीहड़ वन है। इसी बीच पालों की बस्ती, जहाँ भयानक सूनेपन है। एक पुष्प सतरंग छटाएं, जूझ रहा है आठों याम। एक पुष्प सतरंग छटाएं, जूझ रहा है आठों याम। शब्दों के तपसी को प्रणाम, कोटा के तपसी को प्रणाम। गंध पुष्प की काल जयी है, छवि सुंदर आनंदमयी है। गंध पुष्प की काल जयी है, छवि सुंदर आनंदमयी है। पालों की सोई बस्ती में, अलख पुष्प की नित्य नई है। हे बघेल ये शब्द पुष्प कर, न्योछावर शंकर के नाम। हे बघेल ये शब्द पुष्प कर, न्योछावर शंकर के नाम। कर ले इस तपस्वी को प्रणाम, जिसका यश फैला दूर दूर। उस शब्द तपस्वी को प्रणाम, कोटा के तपस्वी को प्रणाम। शब्दों के तपस्वी को प्रणाम। और तीसरी रचना उनके निधन के बाद लिखी थी। वे एक युग जी कर गए, फिर भी उदासी भर गए। वे एक युग जी कर गए, फिर भी उदासी भर गए। जिसने बिखेरी गंध सौंधी सी, हृदय प्रमुदित किए। जिसने बिखेरी गंध सौंधी सी, हृदय प्रमुदित किए। जिसने समस्त पराग कण संचित हमें अर्पित किए। वह पुष्प टहनी से झरा, दलपत्र सूखे झर गए। वे एक युग जी कर गए। जिसने बखेरी गंध सौंधी सी, हृदय प्रमुदित किए। जिसने समस्त पराग कण संचित हमें अर्पित किए। वह पुष्प टहनी से झरा, दलपत्र सूखे झर गए। वे एक युग जी कर गए। उस गंध का आभास मन के एक कोने से कहीं,
उस गंध का आभास मन के एक कोने से कहीं उठकर लगा कहने, कभी यह गंध विसरेगी नहीं। उस गंध का आभास मन के एक कोने से कहीं उठकर लगा कहने, कभी यह गंध विसरेगी नहीं। इतिहास की थाती बने श्रद्धा यतन शंकर गए। इतिहास की थाती बने श्रद्धा यतन शंकर गए। वे एक युग जी कर गए, फिर भी उदासी भर गए। नमस्कार, सुने और प्रतिक्रिया भी दें। नमस्कार, थैंक यू।